हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में जेकेएसएसबी का जो एग्जाम हुआ जूनियर असिस्टेंट का 2024 में वो पेपर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 रहने वाला है। तो 40 सेक्शन रहते 80 मार्क्स का रहता, तो मिक्स क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ। एक ही जो पेपर होता 2024 और लास्ट में हुआ था वो वाला सेट आपके सामने ला रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इसी तरह के और भी सेट आपके लिए आते रहेंगे। बाकी हमारी एप्लीकेशन एकेएस क्लासेस पर जूनियर असिस्टेंट का कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो आज भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम प्राइस में 450 से कम प्राइस में आपको कोर्स आज आपको देखने को मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। यहाँ पे कहा जा रहा है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें लास्ट टर्म क्या हो जाएगी आपको वो बताना है। देखिए जी, ये क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस तरह से 234 एक टर्म दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 117, उसके बाद है 351, उसके बाद है 87.75, उसके बाद है 438.75। इसके बाद क्या होगा आपको ये बताना है। अगर वैसे यहाँ पर ध्यान दिया जाए 234 से आपको 117 पे जाना है। अब रफ एस्टिमेट भी लगाओगे तो 234 का आधा देखने को मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं 234 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, यानी कि आधा कर रहा हूँ, तो उसको मतलब डिवाइड बाई 2 हो गया, तो 117 आ रहा है। आपको समझ आ गया। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ूंगा। अब 117 है, आप 117 से 351 की तरफ जा रहे हो। अगर इसको 100 मान के चलो, इसको 300 मान के चलो, तो आपको तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करने में 3 आता है, 300 आता है। उसी तरह से जब 117 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 351 आपको देखने को मिलेगा। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो 51 आपके पास आ ही जाता तभी, है ना। तो आपको देखने को मिल गया। तो एक पैटर्न सा बन रहा है, 2 था फिर 3 था। आगे चेक कर लेते हैं। अब आगे 4 अगर मैं लेके चलूं तो मुझे पता है पहले डिवाइड किया था फिर मल्टीप्लाई। अब डिवाइड करना पड़ेगा, तो साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 351 डिवाइड बाय 4 कितना आंसर आता है। देखो जी, 4 को 8 से करो 32, 3 कैरी बच गया 31 बन जाएगा। 4 7 28 पॉइंट लगा दो, तो इस तरह से फिर आगे चलता जाएगा पॉइंट लगा, तो यानी कि 87.75 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्लियर है, पैटर्न हमारे सामने क्लियर है। 2 यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया, 4 यूज कर लिया, आगे 5 से मल्टीप्लाई किया होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप में हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 438.75 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 को 7 से करो 42, 1 कैरी बन के 18 बन जाएगा। 6 को 3 से करो 18 बन जाएगा पॉइंट। 6 को 1 से करो 6, 15 बन गया। 6 को 2 से करो 12, 3 का 30 बन जाएगा। 6 5 से 30, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, ये 73.125 ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है जी, अभी पहले क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया रॉन्ग नंबर आपको बताना है इस सीरीज में रॉन्ग नंबर कौन सा है। देखो जी, ऐसे आपको पता ना कि रीजनिंग आपके पेपर में रीजनिंग मैथ आना है, जनरल अवेयरनेस आना है, कंप्यूटर का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन और 80 मार्क्स का पेपर आना है। तो 80 मार्क्स का पेपर किस तरह से आता है वो आप देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा रॉन्ग नंबर आपको बताना है। क्वेश्चन किस तरह से 336, फिर 272, फिर है 321, फिर है 286, फिर है 310, फिर है 294। इसमें रॉन्ग टर्म कौन सी होगी आपको वो बताना है। अगर 336 से 272 पे जाना है तो कितना गैप है, 6 में से 2 के 4 और 13 में से 7 के 64 मुझे माइनस करना पड़ रहा है ना। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 64 माइनस करना पड़ रहा है। अब यहाँ से यहाँ पे आने के लिए तो प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ रहा है, 272 हो गया, 880 28 हो गया, 49 प्लस करना पड़ रहा है। समझ गए। तो यानी कि एक पैटर्न आपको यहाँ पर समझ 64 किसको बोलते हैं, 8 का स्क्वायर। पहले 8 का स्क्वायर माइनस करा, फिर 7 का स्क्वायर प्लस करा, है ना, 8 7। अब आगे 6 आना चाहिए, यानी कि -6 का स्क्वायर, यानी कि 36 का गैप होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कितना गैप है। 321 से जब 286 पे जा रहे हो तो 11 में से 6 गए 5 और 11 में से 8 के, बिल्कुल गलत हो गया। 35 का गैप आ रहा है, जबकि 36 का गैप होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए था वो फिलहाल के हिसाब से 285 होना चाहिए था। अब क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। आगे जो गैप आएगा इन दोनों के बीच में वो 25 का होना चाहिए। 25 का यानी कि 5 का स्क्वायर। तो पैटर्न हमारे पास क्या, -8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। ये पैटर्न चल रहा है। 285 आना चाहिए था, 286 नहीं आना चाहिए था। वही हमसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो 286 गलत था, वही हमने बता दिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया अ मैन गोज 5 किलोमीटर ईस्ट, एक आदमी 5 किलोमीटर ईस्ट जाता है। चलिए हम भी करते हैं। पहले यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलो 5 किलोमीटर ईस्ट। आपको डायरेक्शन अगर नहीं पता तो नॉर्थ ऊपर,
साउथ इधर होता है, ईस्ट यहाँ होता है, वेस्ट यहाँ होता है। एक आदमी पहले यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 5 किलोमीटर ईस्ट में चला गया, फिर वो राइट साइड का मतलब घड़ी की तरफ क्लॉकवाइज घूमना है, वो नीचे की तरफ आएगा 4 किलोमीटर। फिर लेफ्ट साइड का मतलब घड़ी के अपोजिट घूमना है, इसका मतलब यहाँ पे घूमना पड़ेगा, इस साइड जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर, है ना, समझ रहे हो। जैसे ये एरो है यहाँ पर, अगर आपको घड़ी के क्लॉकवाइज का मतलब कि आपको ऐसे घूमना, जैसे घड़ी के हैंड्स घूमते हैं, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आपको इस साइड आना था, हम इस साइड आ गए, तो फाइनली वो कौन सी साइड में फेस कर रहा है, फाइनली वो इस तरफ जा रहा है, और इस तरफ हम बोलते हैं ईस्ट साइड को, तो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी स्पीड थोड़ी सी आपको ज्यादा लग सकती है, क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा समझाने पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, हालांकि समझाने पे फोकस है, बट ज्यादा फोकस है क्वेश्चन सॉल्व करके, कि थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट है उनको क्वेश्चन आराम से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सिटी डी जो है वो सिटी एम के वेस्ट में है, सिटी आर सिटी डी के साउथ में, अगर सिटी के सिटी आर के ईस्ट में, तो कौन सी डायरेक्शन में सिटी के है, अगर हम डी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिटी डी कहाँ पर है, देखो फिर से डायरेक्शन बना देंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सिटी डी जो है वो वेस्टर्न साइड में है एम की, अगर मैं एम यहाँ पे बनाऊंगा तो एम का वेस्ट साइड मतलब इस तरफ हो जाएगा, सिटी डी यहाँ पर है, और सिटी आर साउथ में है डी के साउथ में कौन है, आर, यानी कि नीचे की तरफ आर आ जाएगा। अगर सिटी के ईस्टर्न साइड में है, आर का ईस्ट साइड मतलब इस तरफ, तो यहाँ पर कौन सी सिटी है, के सिटी यहाँ पर आ जाएगी कहीं पे। तो बताओ विच डायरेक्शन इज सिटी के, सिटी के जो कौन सी डायरेक्शन में है, विद रिस्पेक्ट टू किसके हिसाब से, डी के हिसाब से देखना है। डी के हिसाब से देखो तो के यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इस और इस डायरेक्शन के बीच में आ रहा है, यानी कि ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, तो साउथ ईस्ट हम बोलेंगे, वो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया है अब बॉय एक लड़का है वो पहले साउथ डायरेक्शन में जाता है, ये साउथ डायरेक्शन आ गया, मैं डायरेक्शन नॉर्थ बनाऊंगा, साउथ बनाऊंगा, ईस्ट बनाऊंगा, वेस्ट बनाऊंगा। एक बॉय पहले साउथ डायरेक्शन में जाता है, फिर वो लेफ्ट साइड में जाता है, लेफ्ट साइड का मतलब वो ऐसे आ जाएगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो राइट साइड जा रहा है, राइट साइड वो यहाँ पर आगे कुछ डिस्टेंस कवर करता है, और लास्ट में वो लेफ्ट साइड जा रहा है और कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, फिर से वो ईस्टर्न साइड में फेस कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना चाहूंगा हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर ये जो कोर्स अवेलेबल है, ये जो कोर्स है प्राइस बिल्कुल मिनिमम है, अभी स्टार्टिंग डेज में बिल्कुल मिनिमम प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। इस कोर्स में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, वीडियोस के साथ साथ MCQ सीरीज भी अवेलेबल होगी, जो भी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। जब आप चैप्टर पढ़ते हो उसके MCQ कवर कर पाओगे, वीकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे, एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले की फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और मिनिमम आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जरूर मिलेंगे, सेपरेट कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में कोर्स ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स, बिट्स और बाइट्स के बीच का रिलेशनशिप क्या, आपसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, सिंपल सा क्वेश्चन है। बिट आपको पता है स्मॉलेस्ट यूनिट जाएगी 0-1 की, जो लैंग्वेज 0-1 को बिट बोल देते हैं, बाइट क्या है 8 बिट को मिला के 1 बाइट बनता है, मतलब 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, बाकी एक्स्ट्रा भी आप स्क्रीन में पढ़ ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया जो पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप करेगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, मतलब सीटेक कंपनी के द्वारा जो पहला कंप्यूटर डेवलप करेगा सुपर कंप्यूटर, का नाम क्या था, आपसे वो पूछा गया। परम 8000 ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, 1991 में डेवलप करा गया, हालांकि फॉर्मेशन जब 1988 में होती है इसकी, तो फिर प्रोटोटाइप 1990 में शो किया जाता है और 1991 में पूरी तरह से डेवलप कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं तो पहला जो सत्याग्रह है वो कहां पर लॉन्च करते हैं, आपसे ये पूछा गया। पहले सत्याग्रह जो चंपारण यानी कि बिहार में लॉन्च करते हैं, वहां पे इंडिगो की जो नील की खेती होती है ना, वो जो नील की खेती वाले थे वो परेशान थे, क्योंकि 3 कट्ठे सिस्टम चल रहा था कि जमीन के 20 टुकड़े हैं, तो उसमें से 20 टुकड़ों में से 3 टुकड़ों को नील जो है वो उसकी खेती करनी है। बाद में आर्टिफिशियल डाई आ गया था, आर्टिफिशियल डाई जब आ गया तो इनसे खरीदने नहीं लगे, और डाई की खेती तो जमीन खराब हो जाती है ना, तो इस तरह से सिस्टम चल रहा था। गांधी जी को बुलाया जाता है, इशू को सॉल्व किया जाता है, तो चंपारण ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, आपको कहां पर देखने को मिलेगा, बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको चिनाब रिवर में, रियासी में, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, और ये कैपेसिटी 690 मेगावाट की देखने को मिल जाती है। किरू हाइड्रो के प्रोजेक्ट की बात करें तो न्यूज में भी रहा काफी टाइम तक, किश्तवाड़ में आपको देखने को मिलता है, चिनाब नदी पर देखने को मिलता है, 624 वाट मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी।
कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी जिसका कॉमन बॉर्डर नहीं है किसके साथ, जिसका कॉमन बॉर्डर म्यांमार के साथ नहीं, आपसे वो पूछेगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखो जी, म्यांमार के साथ म्यांमार यहाँ पे रहा है ना, और बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है, बट असम का बॉर्डर नहीं मिल रहा म्यांमार के साथ, तो वही आपसे पूछा तो कौन सा बॉर्डर नहीं है, तो असम ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपको अरुणाचल प्रदेश भी देखने को मिल रहा है, नागालैंड भी है यहाँ पर, ये मिजोरम भी है, बाकी सब कुछ आपको मणिपुर देखने को मिल रहा है ना, सब कुछ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया उस कोस्ट का नाम बताओ जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, उस कोस्ट का नाम क्या आपको बताना है, तो एक सेकंड रुकिएगा। चलिए जी, देखिए जी, इस कोस्ट का नाम है कोरोमंडल कोस्ट, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सभी नेचुरल नंबर और जीरो से लेकर बाकी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम होल नंबर्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया पी और क्यू जो है दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और कहा गया पी और क्यू जो 64 के बराबर आता है, तो पी प्लस क्यू क्या नहीं हो सकता। देखो जी, पी और क्यू को जब मल्टीप्लाई करो 64 आता है, और पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पी और क्यू को प्लस करने पे क्या नहीं आ सकता। देखो, अगर मैं 1 को 64 से मल्टीप्लाई करूं 64 बनता है, 2 को 32 से मल्टीप्लाई करूं 64 बनता है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करूं 64 बनता है, 32 को, अच्छा ये तो हमारे पास हो गया, फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो 64 बनता है, बाकी तो रिपीट हो जाएंगे। इसका मतलब 4 ही ऐसे टर्म से प्रोडक्ट वाली से 64 हमारे पास आंसर आता है। 64 प्लस 1 65, ये तो बन जाएगा। 32 प्लस 2 34, ये भी बन जाएगा। 16 प्लस 4 20 भी बन जाएगा। 8 प्लस 8 16 भी बन जाएगा, बट 35 नहीं बन रहा ना ऐड करने पे, पी प्लस क्यू को ऐड करने में, पहले टर्म में पी दूसरे टर्म क्यू है। 34 बना बट 35 नहीं बन पाता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही पूछा था क्या नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक आर्टिकल को जब 960 रुपीज में सेल करा गया तो पर्सन को 4% का लॉस हुआ। अब मैं ये मान के चलूं आपको फॉर्मूलाज वगैरह नहीं पता, देखो 960 रुपए में बेचा, उसको 4% का लॉस हुआ। लॉस किसी ना किसी चीज में होता है ना, तो जिसमें उसने खरीदा होगा उसी चीज में लॉस हुआ। जिसमें खरीदा मैं मान के चलता हूँ एक्स रुपीज में खरीदा था, और आपको मैं हमेशा कहता हूँ 4% लॉस का मतलब क्या, 96% उसकी वैल्यू रह चुकी है, और परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 करो। 8% का लॉस हो तो 100 में से 8 माइनस करते हैं, 10% का लॉस हो तो 100 में से 10 माइनस करके 90 आ जाता। अगर 4% का प्रॉफिट हुआ तो मैं बोलता 104% हो गया, ठीक है जी। अब x की वैल्यू निकालनी तो x किसके बराबर हो जाएगा, 960 इंटू 100 अपॉन 96, ये 10 से कट जाएगा और 1000 मेरे पास आ जाएगा। इसका मतलब पहले उसने 1000 रुपए में लिया था, 960 रुपए में बेचा। अब आप में से कई सारे शूरवीर भी होंगे जो बोलेंगे क्वेश्चन बड़ा आसान, आप वैसे भी 1000 आंसर बोल सकते थे, बट मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता वो थोड़ा बहुत सीख पाए, इसलिए बेसिक कैलकुलेशन मैं वो करवाता हूँ। फिलहाल आज की वीडियो को एंड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।